नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सुख, वैभव, धन और ऐश्वर्य के कारक शुक्र 11 अगस्त को कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं और कन्या राशि में 6 सितंबर तक गोचर करेंगे। हालांकि कन्या राशि में शुक्र नीच के हो जाते हैं, तो इस पर भी चर्चा करेंगे कि मकर राशि के जातकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे ही 26 अगस्त को बुध भी कन्या राशि में गोचर करेंगे तो शुक्र का नीच भंग हो जाएगा और नीच भंग राजयोग बनेगा। शुक्र और बुध की युति लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण करेगी, तो इस पर विशेष चर्चा करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और विश्लेषण करते हैं कि मकर राशि के जातकों पर शुक्र के इस गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये है मकर राशि के जातकों की कुंडली। शुक्र 11 अगस्त को आपकी कुंडली के भाग्य भाव में गोचर करेंगे कन्या राशि में। भाग्य भाव के स्वामी बुध हैं, जो कि अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, और बुध भी 26 अगस्त को भाग्य भाव में गोचर करेंगे। अपनी ही राशि में गोचर करेंगे, स्वराशि के हो जाएंगे 26 अगस्त को। और स्वराशि में कोई भी ग्रह अत्यधिक बलवान हो जाते हैं। साथ ही साथ शुक्र का नीच भंग भी करेंगे और नीच राजभंग योग का निर्माण करेंगे। तो इसका विश्लेषण करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहता हूँ। धन को लेकर कई तरह के कमेंट्स आप लोगों के प्राप्त हुए हैं। उन सभी कमेंट्स का उत्तर देते हुए मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि उद्यमेन ही सिद्धंति कार्याणि न मनोरथे न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। अर्थात परिश्रम करने से ही कार्यों की सिद्धि होती है, मात्र इच्छा करने से कार्य सिद्ध नहीं होते हैं। सोते हुए शेर के मुंह में हिरण कभी भी प्रवेश नहीं करते हैं। तो कर्म तो करना ही पड़ेगा, और इसीलिए कुंडली में एक भाव कर्म भाव का भी रखा गया है, दशम भाव। कर्म भाव को लाभ भाव और भाग्य भाव के बीच में रखा गया है, और भाग्य भाव का सीधा संबंध जो है वो पराक्रम भाव से किया गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाग्य और पुरुषार्थ के सहयोग से आप कर्म करेंगे, आप परिश्रम करेंगे और कर्म क्षेत्र में उन्नति होने पर लाभ होगा। अब अगर इन चारों ही भावों में शुभ ग्रह हों या शुभ ग्रह इनके स्वामी हो, तो कहना ही क्या, चौतरफी प्रगति होगी। अब आप देख लीजिए आपकी कुंडली के चारों भाव में, यहाँ पर देखिए भाग्य भाव में बुध हैं, शुभ ग्रह हैं, शुभ स्थिति में हैं, बुध इसके स्वामी हैं। कर्म भाव के स्वामी शुक्र हैं, शुक्र भी शुभ हैं। आपके सुख भाव और आपके लाभ भाव के स्वामी मंगल हैं, और मंगल बलवान स्थिति में चल रहे हैं। आपके पराक्रम भाव के स्वामी देवगुरु हैं। आपके कुंडली में धन भाव के स्वामी देवगुरु हैं, और देवगुरु वक्री अवस्था में हैं और बहुत ही शुभ फल देने वाले हैं, बलवान स्थिति में हैं। अब आप प्रश्न करेंगे कि फिर ग्रहों का क्या योगदान है। अगर कर्म ही करना है तो ग्रहों का क्या योगदान है। आपने अपने जीवन में कई बार देखा होगा कि आप लगातार कठोर परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन आपको सफलता नहीं मिल रही। कई बार ऐसा होता है कि साधारण प्रयास करते ही आपको सफलता मिल जाती है। तो यही है ग्रहों का खेल। ज्योतिष हमें यही सिखाता है कि कब ग्रह स्थितियां आपके अनुकूल हैं और कब प्रतिकूल। अगर ग्रह स्थितियां आपके अनुकूल हों, शुभ ग्रह आपके कुंडली के शुभ ग्रहों भाव में विराजमान हों, तो कम परिश्रम होगा, ज़्यादा लाभ मिलेगा, भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा। और अगर ग्रह स्थितियां प्रतिकूल हों तो आपको इंतज़ार करना चाहिए कि कब ग्रह स्थितियां आपके अनुकूल होंगी और कब आपको इसका लाभ मिलेगा।
ज्योतिष आपको आने वाले कष्टों से सावधान करती है और साथ साथ ज्योतिष आपको यह भी बताता है कि कब आपका अच्छा समय आ गया है और आप बेहतर रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। अब आइए बात करते हैं शुक्र के प्रभाव के बारे में। और शुक्र के प्रभाव को समझने के लिए पहले हमें शुक्र को समझना होगा। शुक्र दैत्य गुरु हैं और बृहस्पति देवगुरु हैं। मानव जीवन को जितना प्रभावित दैत्य गुरु शुक्र करते हैं, देवगुरु बृहस्पति उतना अधिक प्रभावित नहीं कर पाते हैं। सर्वाधिक प्रभाव हमारे जीवन पर शुक्र का ही पड़ता है। खगोलीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो सौरमंडल का सबसे चमकीला जो ग्रह है वो शुक्र है। शुक्र को भोर का तारा भी कहा जाता है। कोई भी कन्या जब विवाह के बाद ससुराल आती है तो उसे शुक्र के दर्शन कराए जाते हैं, उसे ध्रुव तारे के दर्शन कराए जाते हैं, भोर के तारे के दर्शन कराए जाते हैं। वजह क्या है इसके पीछे? वजह यह है कि शुक्र सौभाग्य के कारक हैं, शुक्र सुहाग के कारक हैं, शुक्र दाम्पत्य सुख के कारक हैं और शुक्र ही जीवन है। शुक्र सुख हैं, वैभव हैं, ऐश्वर्य हैं, धन संपदा समृद्धि हैं। दुनिया में जितनी भी खूबसूरत चीज़ें हैं, जितनी भी आकर्षक वस्तुएं हैं, उन सब में शुक्र हैं। कला, संगीत, नृत्य, इन सब में शुक्र हैं। वो सारी चीज़ें जिनमें ऐश्वर्य है, लग्जरी है, वो शुक्र हैं। शुक्र भोग है, विलासिता है, सौंदर्य हैं और शुक्र ही आकर्षण हैं। दुनिया की जितनी भी चीज़ें जिनमें ग्लैमर है, आकर्षण है, वो सभी शुक्र के अधीन हैं। वर्ल्ड के सेलिब्रिटीज़ शुक्र के कारण होते हैं। जितने भी बड़े एक्टर, डायरेक्टर, म्यूजिशियन, राइटर, डायलॉग राइटर, ड्रेस डिज़ाइनर, सिंगर, कंपोज़र, ये सभी शुक्र की देन हैं। जिनका शुक्र स्ट्रांग होता है, दुनिया उनके पीछे पीछे भागती है, क्योंकि आकर्षक व्यक्तित्व, मीठी बोली, मिलनसार व्यवहार, चुंबकीय आकर्षण, ये सब शुक्र की देन है। और ऐसे जातक वर्ल्ड में सेलिब्रिटी होते हैं। जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, आर्ट, म्यूजिक, ड्राइंग, पेंटिंग, लेखन, इन सभी में ऐसे जातक टॉप पर होते हैं, बुलंदियों पर होते हैं। और ऐसे शुक्र आपके कुंडली के भाग्य भाव में 11 अगस्त को गोचर करेंगे। चलिए इसका क्या फल होता है, इसका विश्लेषण करते हैं। 11 अगस्त को शुक्र आपकी कुंडली के भाग्य भाव में गोचर करेंगे कन्या राशि में। शुक्र नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं और जिस भाव में विराजमान होते हैं उस भाव की वृद्धि करते हैं, तो शुक्र आपकी भाग्योन्नति करेंगे, प्रबल भाग्योन्नति करेंगे। हालांकि कन्या राशि में शुक्र नीच के हो जाते हैं, तो 26 अगस्त तक आपको थोड़ा सावधानी बरतनी होगी। सावधानी इन द सेंस, आप इस चीज़ को बहुत सीरियसली समझें। शुक्र आपके व्यक्तित्व में चुंबकीय आकर्षण उत्पन्न कर देते हैं। आपकी वाणी, आपका व्यवहार इतना मधुर होता है कि लोग स्वतः आपकी ओर आकर्षित होते चले आते हैं। तो 11 अगस्त से 25 अगस्त तक आपको अपने आप पर नियंत्रण रखना होगा, अपना आचरण शुद्ध रखना होगा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स से आपको बचना होगा। बस इतना ही नुकसान होगा, इसके अलावा और कोई नुकसान नहीं होगा। अगर आप अपने आप पर नियंत्रण रखते हैं तो कुछ नहीं होगा। भाग्य भाव में विराजमान शुक्र वो सारे काम आपसे कराएंगे जिसके कारण आपको नाम, यश प्राप्त हो। आपकी प्रवृत्ति धार्मिक होगी, आपके अच्छे संस्कार होंगे और टैलेंट आपके अंदर कूट कूट कर भरा होगा। किसी भी कार्य पर बहुत अच्छे से फोकस करेंगे, चूँकि भाग्य भाव के स्वामी बुध हैं और 26 अगस्त को बुध स्वयं भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं। यश जरूर मिलेगा, ससुराल पक्ष का सहयोग मिलेगा और ससुराल पक्ष की आप हेल्प भी करेंगे। भाग्य भाव में विराजमान शुक्र आपको अत्यधिक सोशल बना देंगे। आप अच्छे लेखक होंगे,
अच्छे कलाकार होंगे, अच्छे राइटर होंगे, अच्छे एक्टर होंगे, अच्छे म्यूजिशियन होंगे। कला के क्षेत्र से आपका रुझान बहुत अधिक होगा और कला के क्षेत्र से ही आपको बहुत अधिक लाभ भी होगा। अगर आपकी कुंडली के नवम भाव में शुक्र गोचर कर रहे हैं तो आप निश्चित रूप से जान लीजिए कि आपको पैतृक संपत्ति प्राप्त होगी। अच्छी खासी पैतृक संपत्ति पिता या दादा से प्राप्त होगी। और कितना भी धन दौलत आपके पास हो, लेकिन आप परिश्रम करना नहीं छोड़ते हैं, ये आपका स्वभाव है। तो ऐसी स्थिति में आपके धन दौलत में लगातार वृद्धि होती रहेगी। भाग्य भाव में विराजमान शुक्र आपको वाहन और जितने भी एसेट्स हैं जो कि लग्जरी के कारक हैं, भूमि, भवन, मकान, दुकान, अच्छे वाहन, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, ये सब आपको उपलब्ध कराएंगे। शुक्र आपके कर्म भाव के स्वामी हैं। आइए इस पर बात कर लेते हैं। शुक्र आपकी कुंडली के दशम भाव के स्वामी हैं। दशम भाव यानी कर्म भाव। कर्म भाव से आपकी आजीविका क्या होगी, आपका जॉब, कैरियर, प्रोफेशन क्या होगा, किन क्षेत्रों से आपको धन प्राप्त होगा, इसका विचार किया जाता है दशम भाव से। तो दशम भाव के स्वामी शुक्र होने से आप अच्छे कर्मों की ओर प्रवृत्त होंगे। आपको मान सम्मान, सौभाग्य और उच्च पद प्राप्त होगा। शुक्र धन, वैभव, ऐश्वर्य के कारक हैं। 10th हाउस में शुक्र के होने से आप बड़े लेवल के कार्य करेंगे, फाइनेंस रिलेटेड कार्य करेंगे, कला से जुड़े हुए कार्य करेंगे। ऐसे जॉब जिनमें कार्यस्थल पर आपको लग्जरी का एहसास हो, जहाँ पर आप कार्य करेंगे वहाँ पर सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध होंगी। ऐसा होगा आपका वर्क प्लेस और ये शुक्र के कारण होगा। कला जगत से विशेष लाभ होगा। आप सेलिब्रिटीज़ की तरह रहना पसंद करेंगे। लोगों को अपने से जोड़ने की अद्भुत क्षमता होगी और इसका आपको लाभ मिलेगा। आपके हर कार्य में परफेक्शन होगा, जिसकी वजह से आपको धन की प्राप्ति होगी, असीम धन की प्राप्ति होगी। खास करके वो जातक जो कि रेडीमेड गारमेंट्स, कॉस्मेटिक्स, श्रृंगार प्रसाधन, परफ्यूम, इन कार्यों से जुड़े हुए हैं, शुक्र के कारण उन्हें विशेष लाभ होगा। जो ब्यूटी पार्लर चलाते हैं, ड्रेस डिज़ाइनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग का कार्य करते हैं, उन्हें भी बहुत लाभ होगा। गिफ्ट आइटम, इवेंट मैनेजमेंट, डेकोरेशन के कार्य से जुड़े हुए जातकों को भी प्रबल लाभ के योग बन रहे हैं। जेम्स, ज्वेलरी, गोल्ड ऑर्नामेंट्स, सिल्वर ऑर्नामेंट्स, इन सब का व्यापार व्यवसाय करने वाले स्वर्णकार और जौहरी को बहुत बड़ा लाभ होगा। होटल, रेस्टोरेंट, ट्रांसपोर्ट, टूरिज़्म, सर्विस प्रोवाइडिंग एजेंसीज, इनसे जुड़े हुए जातकों को भी विशेष लाभ होगा। शुक्र आपके संतान और शिक्षा भाव के भी कारक हैं और साथ ही साथ शुक्र दाम्पत्य सुख के भी कारक हैं। तो 26 अगस्त तक आपको थोड़ा सा अपने वाणी पर संयम रखना होगा। फैमिली लाइफ में तनाव की स्थिति थोड़ा बहुत बनेगी, बहुत ज़्यादा नहीं बनेगी, हल्की फुल्की तनाव की स्थितियां बन सकती हैं। जहां तक शिक्षा जगत की बात करें तो शुक्र जो है चूँकि भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं और भाग्य भाव में शुक्र बहुत ही अच्छा फल प्रदान करते हैं। और 26 अगस्त के बाद तो जब बुध भी आ जाएंगे तो कहना ही क्या है। बुध चूँकि बुद्धि, विवेक और इंटेलिजेंस के कारक हैं और शुक्र संतान भाव और शिक्षा भाव के स्वामी हैं, तो वो छात्र जो कि आईटी, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर, टेक्निकल लाइन या इंजीनियरिंग से जुड़े हुए हैं उन्हें बहुत बड़ा लाभ होगा, सफलता मिलेगी। जो जातक फाइनेंस, एमबीए, कॉमर्स, मैनेजमेंट, मार्केटिंग, इंश्योरेंस की पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें भी सफलता प्राप्त होगी। और सिविल सर्विसेज, आईएएस, आईपीएस, कॉम्पिटिशन या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे छात्रों को भी बहुत बड़ा लाभ होना है। फैशन डिज़ाइनिंग, फोटोग्राफी, डांस, आर्ट, म्यूज़िक, ड्राइंग, पेंटिंग, इन सभी क्षेत्रों का अध्ययन कर रहे छात्रों को विशेष उपलब्धि होगी, विशेष लाभ होगा। और आप देख लीजिएगा कि 11 अगस्त को शुक्र जो है भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं। जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं आपकी, वो सभी
लगभग 20 अगस्त से शुरू हो रही हैं, तो आप खुद ही सोचिए कि जो है कितनी बड़ी सफलता आपको दिलाने का योग बन रहा है। सूर्य आपकी कुंडली के सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं और सूर्य की दृष्टि आपके लग्न पर है। सूर्य जो हैं वो सरकारी नौकरी के कारक हैं, तो सरकारी नौकरी प्राप्त करने का बहुत बड़ा योग बन रहा है। अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं, लेक्चरर बनना चाहते हैं, प्रोफेसर बनना चाहते हैं या अन्य किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको इस गोचर काल में सफलता प्राप्त होगी। जब 26 अगस्त को बुध भी गोचर करेंगे भाग्य भाव में, तो शुक्र और बुध की युति बनेगी, लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। आइए उसकी चर्चा कर लेते हैं। शुक्र नवम भाव में लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण करेंगे। लक्ष्मी नारायण योग की चर्चा करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये वीडियो केवल शुक्र के राशि परिवर्तन पर है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मकर राशि के लिए अगस्त का महीना कैसा रहेगा, तो उसका पूरा वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप ज़रूर देखिएगा। मकर राशि के लिए अगस्त 2021 कैसा रहेगा, इसका पूरा विश्लेषण उसमें किया गया है। 26 अगस्त को जैसे ही बुध भाग्य भाव में गोचर करेंगे, दो घटनाएं होंगी। एक तो शुक्र का नीच भंग होगा, नीच भंग राजयोग का निर्माण होगा, और दूसरे बुध और शुक्र की युति होने से लक्ष्मी नारायण योग बनता है। शुक्र और बुध की युति अगर केंद्र और त्रिकोण में बनती है तो बहुत ही अच्छा फल मिलता है, और ये युति आपके भाग्य भाव में बन रही है। वृषभ, तुला, मिथुन, कन्या, मकर और कुंभ, इन राशि के जातकों के लिए लक्ष्मी नारायण योग जो है बहुत ही शुभ फल प्रदान करने वाला होता है। अपनी बुद्धि, अपनी योग्यता, अपनी स्किल से बहुत अधिक धन अर्जित करते हैं और भाग्य का भी सपोर्ट मिलता है। लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी माता लक्ष्मी, नारायण भगवान विष्णु, दोनों ही अगर आपके भाग्य भाव में विराजमान हो तो फिर क्या कहना है। शुक्र के आराध्य हैं भगवान विष्णु, बुध के आराध्य हैं भगवान विष्णु, शुक्र की आराध्या हैं माता लक्ष्मी, तो माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु, लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण आपकी कुंडली के नवम भाव में। बुध शुक्र की युति उच्च राशि और मित्र राशि में अगर बन रही है, तो ऐसे बच्चे, अगर आपके बच्चे की कुंडली के नवम भाव में शुक्र हैं तो आगे चल करके बहुत अच्छे कलाकार बनते हैं। इसलिए ऐसे बच्चों को उनकी जो भी रुचि है, जो भी उनकी अभिरुचि है, जो उनका इंटरेस्ट है, जिस भी क्षेत्र में, कला के जिस भी क्षेत्र में, चाहे वो सिंगिंग हो, डांस हो, म्यूज़िक हो, आर्ट हो, पेंटिंग हो, ड्राइंग हो, लेखन कला हो, जिस भी क्षेत्र में उनकी रुचि है उस क्षेत्र में उनको प्रोत्साहित कीजिए। निश्चित रूप से बड़े होकर के वो बहुत नाम, यश और धन प्राप्त करेंगे। केंद्र भाव में ये लक्ष्मी नारायण योग त्रिकोण भाव में बन रहा है, और त्रिकोण भाव में लक्ष्मी नारायण योग अगर बनता है तो अत्यंत सुंदर, सुशील, समझदार पत्नी प्राप्त होती है, और ऐसे जातकों का भाग्योदय भी विवाह के बाद होता है। अच्छे बिजनेसमैन बनते हैं, बोलने में निपुण होते हैं, अच्छे सेल्समैन भी होते हैं, शार्प माइंडेड होते हैं, मेहनती होते हैं, और अपने बुद्धि और अपने सुंदर व्यक्तित्व, आकर्षक व्यक्तित्व के बल पर बहुत अधिक लाभ प्राप्त करते हैं। आइए बात कर लेते हैं सावधानियां और उपाय। बात करें तो सावधानियों के बारे में तो मैंने आपको बताया है कि आपको जो है 11 अगस्त से 26 अगस्त के बीच में विशेष सावधानी बरतनी होगी। अपने आप पर नियंत्रण रखना होगा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बचना होगा। और उपायों की बात करें तो शुक्र को श्वेत रंग बहुत अधिक पसंद है। चांदी के एक रिंग मिडिल फिंगर में धारण करें।
श्वेत रंग की वस्तुओं का अपने प्रयोग करें भोजन में, दूध, दही, खीर, इन सब चीज़ों का। श्वेत वस्त्र धारण करें, श्वेत वस्तुओं का दान करें शुक्रवार के दिन, और माता लक्ष्मी की उपासना करें। निश्चित रूप से आपको शुक्र के कारण जो अशुभ परिणाम मिलने होंगे वो बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे। तो ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने साथियों को भी शेयर कीजिएगा, और साथ ही साथ जो वीडियो मैंने अगस्त 2021 मकर राशि के लिए बनाया है उसे ज़रूर देखिएगा। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सभी ग्रहों की शुभ दृष्टि, कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।